ये मेगापोलिस सर्कल और ये आपका मॉल एक ऐसी लोकेशन जो पुणे में सबसे प्रीमियम लोकेशन है आज की डेट में। अगर इस वाले जोन में देखोगे तो हिंजेवाड़ी फेज 3 एक ऐसी लोकेशन है जहां पे ऑलरेडी करीब 8500 यूनिट्स जो है वो डिलीवर्ड हो चुकी हैं। मतलब कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 25 से 26 हजार फैमिलीज इस पूरे जोन में रहते हैं और आसपास के एरिया में। साथ में उसके बाद में टीसीएस ऑलरेडी ऑपरेशनल है, टाटा ऑलरेडी ऑपरेशनल है, इन्फोसिस ऑलरेडी ऑपरेशन है और विद इन 7 किलोमीटर आपको कोई भी यहाँ पे मॉल नहीं मिलता है। हाई क्लास का मॉल नहीं देखने को मिलेगा, ना ही कोई हाई स्ट्रीट रिटेल देखने को मिलता है। मिलेगा भी तो लोकल वाला मिलेगा आपको। बट यहाँ आप लोगों के लिए मॉल जो लेके आ रहे हैं वो गोदरेज प्रॉपर्टीज अपना मॉल लेके आ रहे हैं। एक मॉल लेके भी आ रहे हैं, सोसाइटी में भी स्ट्रीट जो आपका हाई स्ट्रीट रिटेल है वहां पे भी इन्होंने अपनी शॉप निकाली हुई है। अब मैं अगर साइज का अगर मैं आपको आइडिया दूं तो मॉल में आपको जो शॉप का साइज मिलेगा वो 250 स्क्वायर फीट से लेके 650 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया मिलेगा। सेलेबल एरिया पे यहाँ पे कमर्शियल सोल्ड किया जाता है। मतलब अगर आप महाराष्ट्र में कहीं कमर्शियल अगर आप बाय कर रहे हो तो आपको सेलेबल एरिया पे सारी चीजें होंगी। एंड इवन आपके पास में जो रेंट भी आएगा वो भी सेलेबल एरिया पे ही आता है, कारपेट पे नहीं आएगा। अगर आप हाई स्ट्रीट रिटेल में जाओगे सोसाइटी वाले में तो आपका 400 स्क्वायर फीट से लेके आपको करीब 3000 स्क्वायर फीट तक के साइज यहाँ पे शॉप में देखने को मिलेंगे। ग्राउंड प्लस 3 की हाइट का जो है मॉल रहने वाला है, जिसमें रूफ टॉप पे आपको जो है फूड कोर्ट मिलेगा जो कि प्रॉपर सोल्ड आउट है। उसके नीचे आपको जो देखोगे सेकंड फ्लोर पे आपके पास में बड़ी शॉप मिलेंगी जो 1200 स्क्वायर फीट से लेके 2384 स्क्वायर फीट तक मिलती हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आप देखोगे तो फर्स्ट फ्लोर पे आप अगर साइज देखोगे तो 250 स्क्वायर फीट से लेके 650 स्क्वायर फीट तक का साइज देखने को मिलेगा। प्राइसिंग जो सबसे अट्रैक्टिव है वो 31,500 रुपए पीएसएफ के प्राइस पे हम जो है ट्रेड करेंगे। ये सेलेबल एरिया का प्राइस आता है। अगर हम कारपेट का निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेट 50,000 रुपीज पीएसएफ का प्राइस निकल के आता है। और कल अगर आप बेचते भी हो तो आप उसको कारपेट ही दोगे, बस उसकी रजिस्ट्री भी जैसे आपकी रजिस्ट्री सेलेबल एरिया पे होगी सेम एज इट इज उसकी भी रजिस्ट्री सेलेबल एरिया पे ही होगी और वो भी आपको पैसे भी सेलेबल एरिया के ही दे रहा होगा। तो इस बात के लिए कंफ्यूज नहीं होना। बाकी मैं आपको जब आप कॉल पे आओगे तो सारा सब कुछ मैं समझा ही दूंगा। रेंट क्या चल रहा है आज की डेट में, यहाँ कमर्शियल में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या इन्वेस्टमेंट होगी, कैसे आपको रिटर्न्स आने वाले हैं, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में ब्रीफ करूंगा। मेगापोलिस सर्कल मॉल और ये आपका मेट्रो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में ब्रीफ करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो हेलो इन्वेस्टर, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर हमेशा की तरह जैसे मैं कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट या कभी अपार्टमेंट प्रोजेक्ट या फिर कभी कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स लेके आता रहता हूँ। सो आज जो जिस प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे ये कमर्शियल प्रोजेक्ट ही रहने वाला है, जिसमें आपको मैं शॉप्स प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी इंडिया के नंबर 1 डेवलपर गोदरेज प्रॉपर्टीज मॉल बना रहा है एक ऐसे लोकेशन पे जो उस लोकेशन का मतलब पुणे लोकेशन का मेजर आईटी हब कंसीडर किया जाता है। हिंजेवाड़ी फेज 3 जहाँ वॉक इन में टीसीएस आता है, टेक महिंद्रा आता है, कॉग्जेमनाई आता है, उसके बाद में आपका एसेंचर आती है। तो मतलब जितनी भी बड़ी कंपनीज आपके माइंड में आती हैं सारी बड़ी कंपनीज इस जोन में ही आपको देखने को मिलती है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि 6 से 7 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी ऐसा मॉल आपको नहीं देखने को मिलता है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स या इंटरनेशनल ब्रांड्स आपको देखने को मिलेंगे। बट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको 2 बेनिफिट होने वाले हैं। एक तो इंटरनेशनल ब्रांड सारे आ सकते हैं, नेशनल के भी टॉप क्लास के जो ब्रांड्स हैं वो आपके आ सकते हैं। दूसरा, आपको अगर लीजिंग भी चाहिए तो लीजिंग के लिए भी गोदरेज आपको सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। अब हम सबसे पहले जो है प्रोजेक्ट्स देखेंगे लेआउट में कि क्या लेआउट है, ग्राउंड प्लस 3 में क्या क्या स्ट्रक्चर ये आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो हम सबसे पहले लेआउट समझते हैं, उसके बाद में फिर मैं आपको पूरा आपको कैलकुलेशन बताऊंगा कि क्या कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करने से प्रॉफिट होता है और अगर होता है तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करो तब आपको होता है। अदरवाइज आप देखोगे कमर्शियल में बहुत सारे फ्रॉड्स वगैरह बहुत सारे होते हैं। बट गोदरेज जैसे डेवलपर के साथ में ये सारी चीज़ों के ड्रॉबैक्स खत्म हो जाते हैं। तो यही इन सारी चीज़ों के बारे में ही अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेआउट समझते हैं। सो ये हमारा लेआउट रहने वाला है। ये अप्रॉक्सीमेट अगर आप एरिया देखोगे तो करीब 2 से 2.5 एकड़ का पूरा एरिया आता है। केवल 1.5 एकड़ में ये आपका पूरा ये जितने में बना हुआ है मॉल 1.5 एकड़ का ये पूरा एरिया है, जिसमें देखो ग्राउंड प्लस 3 का हाइट आपको देखने को मिलेगा। ग्राउंड फ्लोर सोल्ड आउट है एंड टॉप फ्लोर पे जो फूड कोर्ट है वो भी सोल्ड आउट है।
फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर की इन्वेंट्री अभी हमारे पास में अवेलेबल है। फर्स्ट फ्लोर पे जो आपको साइज देखने को मिलेंगे वो 250 स्क्वायर फीट से लेके 650 स्क्वायर फीट तक का साइज रहेगा। सेकंड फ्लोर पे जो आपको साइज मिलेगा 1200 स्क्वायर फीट से लेके आपका 3300 स्क्वायर फीट तक का साइज देखने को मिलता है। प्राइस आपका मात्र 2 करोड़ रुपए से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में ये तो मॉल का हो गया, यहाँ हमारा जो है यहाँ पे भी ग्राउंड+1 का हमारे पास मिलने वाला है। इसमें ग्राउंड फ्लोर पे कुछ इन्वेंट्री एक दो बची हुई है। फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट फ्लोर पे भी यहाँ पे जो साइजेस आपको मिलेंगे 450 स्क्वायर फीट से लेके आपको यहाँ पे साइज मिल जाते हैं करीब 800 स्क्वायर फीट तक के साइज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। प्राइस सेम एज इट इज यहाँ पे भी वही है। थोड़ा सा आ, थोड़ा सा और ग्राउंड फ्लोर है तो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा, बट अदरवाइज प्राइस सबका सेम ही है। मतलब कि 2 करोड़ रुपए से यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। सो एक ये रिटेल और एक ये रिटेल। अब इस मॉल वाले रिटेल में भी ये सेम एज इट इज, दोनों में हर एक चीज सेम सिमिलर ही देने वाले हैं, बस बिल्डिंग्स अलग अलग हैं। अब इस मॉल में आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या होता है? सो एक्चुअली में अगर आप देखोगे, जब आप कमर्शियल में लॉकेबल स्पेस जब आप बाय करते हो तो आपको एक बड़ा लॉस होता है कि आपको केवल रॉ वो दे देते हैं सीलिंग, बट यहाँ आपको बहुत आपका जो है एक्स्ट्रा जो कॉस्ट जो लगती थी वो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपकी यहाँ पे बंद नहीं होगी, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपकी बचेगी, क्योंकि आपको जो है सीलिंग हाइट वो आपको कंप्लीट करके देने वाले हैं। 15 फीट की हाइट यहाँ पे देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ा पॉइंट 95% की मॉल में या हाई स्ट्रीट रिटेल की मार्केट में आपको क्या मिलता है कि शॉप बहुत सारी होती है, सब कुछ बहुत सारी होती है, बट वहां पे टॉयलेट केवल एक सेपरेट लोकेशन पे होती है। बट यहाँ पे आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या होता है कि आपको आपकी शॉप के अंदर ही टॉयलेट्स प्रोवाइड होने वाली हैं। तो ये सबसे बड़े कुछ प्लस पॉइंट हैं कि यहाँ पे जो है कुछ ड्रॉबैक्स है, और जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है, एक्स्ट्रा जो हमारा टाइम जो खराब होता है, वो यहाँ पे सब कुछ बचने वाला है। साथ ही साथ में आपको ये एक ऐसी लोकेशन में है, मतलब मेगापोलिस सर्कल ये आ जाता है, उसके ठीक सामने आपकी मॉल आ जाती है, और उसके बाद 7 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी मॉल नहीं यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। कोई एक छोटा सा मॉल अगर मैं बताऊं तो स्ट्रीट ऑफ यूरोप एक मॉल है, जो कि छोटा सा मॉल है, वो भी बहुत ज्यादा आज की डेट में चलता है। उसका रीजन है कि कब जब एरिया में कुछ है नहीं, जिस चीज की डिमांड इतनी ज्यादा है, लोग इतनी ज्यादा मात्रा में रहते हैं, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप एक आइडिया दूं, इस ही प्रोजेक्ट में, अगर आप मैं इस प्रोजेक्ट की भी बात करूं तो इस प्रोजेक्ट में करीब 2300 यूनिट हैं, 2300 अपार्टमेंट है, मतलब कि 2300 फैमिली तो इसके अंदर ही आने वाली हैं। और अगर मिनिमम किसी फैमिली में अगर मैं 3 लोग भी मान के चलूं तो आप कैलकुलेशन लगा लो कि कितने लोग यहाँ पे रहने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर में। उसके बाद में अगर मैं और आपको थोड़ा सा आइडिया दूं, आसपास के एरिया में अप्रोक्सीमेट 10,000 अपार्टमेंट्स हैं जो डिलीवर्ड हो चुके हैं। तो मतलब कि 10,000 फैमिलीज केवल इस फेज 3 वाले जोन में ही रहते हैं, जो कि डिलीवर्ड जिन प्रोजेक्ट्स के होते हैं। उसके बाद में ये 2300 फैमिलीज हो गई। पीछे लोधा का प्रोजेक्ट है, गेरा का प्रोजेक्ट है, वहां पे भी कोई भी ऐसा मॉल वगैरह या हाई स्ट्रीट रिटेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब कि जितने भी अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, उन सभी अपार्टमेंट्स वालों को अगर मॉल में जाना है तो उनके पास ऑप्शन ही केवल यही रहने वाला है। आज की डेट में 200 रुपए PSF के प्राइस पे आप जो है रेंटल आप यहाँ पे ले सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, सो अगर महाराष्ट्र में या मुंबई पुणे वाले एरिया में अगर आपको जो है बाय करनी है किसी शॉप को, तो आप यहाँ पे जो है सेलेबल में शॉप बाय करते हो। मतलब कि आपको मिलता कारपेट एरिया है, हम सारी कन्वर्सेशन कारपेट पे ही करेंगे, बट जो आपकी रजिस्ट्री होगी वो आपकी सेलेबल एरिया पे होगी। सेम जब आप बेचोगे कल को किसी कस्टमर को, वो भी आपको जो है सेलेबल एरिया का ही प्राइस देगा, और वो भी रजिस्ट्री सेलेबल एरिया की ही अपनी कराएगा। दूसरा आपको मैं पॉइंट बता देता हूँ कि अभी जो 200 रुपए PSF का जो मैंने आपको प्राइस बताया है, ये आपको मैंने प्राइस बताया है तो सुपर पे यहाँ पे जो है रेंट मिलता है। तो अगर मैं आपके कारपेट की बात करूं, जैसे सपोज कि यहाँ पे एक 412 स्क्वायर फीट का कारपेट है, 632 का सेलेबल एरिया आता है, 632 का सेलेबल एरिया में कारपेट आपको 412 मिलता है। मतलब कि ऑलमोस्ट कुछ 30% के आसपास में कुछ लोडिंग आती है। तो जब इतना आ रहा है, तो अगर मैं 30% लोडिंग के हिसाब से 412 की अगर मैं कैलकुलेशन निकालूंगा तो अप्रोक्सीमेट 300 से 350 स्क्वायर फीट का PSF का प्राइस आपका रेंटल यील्ड निकल के आती है। मतलब कि आज की डेट में आपके कारपेट पे 300 350 रुपीज PSF का रेंटल लोगों को दिया जा रहा है। और आज हम बात कर रहे हैं 2026 की, आपका प्रोजेक्ट डिलीवर्ड होगा 2028 में, और इसमें भी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि 20% आपको आज देना है, 80% आपको जो अमाउंट देना है वो आपको पोजेशन पे देना है। 2 साल बाद आपका पोजेशन होगा। तो आपको सोचो, जब इतने बड़े एरिया में जहाँ आबादी इतनी सारी है, टेक इतनी बड़ी बड़ी टेक इंडस्ट्रीज हैं, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। तो जब इतना बड़ा हब है IT का, इतने सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, रिक्वायरमेंट मॉल की बहुत ज्यादा है, तो कमर्शियल में डिपेंड ही बस यही करता है कि आप किस डेवलपर का कमर्शियल का प्रोजेक्ट
जिसमें बाय कर रहे हो, और दूसरा आप वर्चुअल बाय कर रहे हो या फिर आप लॉकेबल स्पेस बाय कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको लॉकेबल स्पेस मिलता है। लीज भी आपको अगर गोदरेज से हेल्प चाहिए लीज के लिए, तो गोदरेज उसमें भी आपके जो है मदद करने वाला है। तो आपको लीज के लिए भी परेशान नहीं होना है कि आपको इधर उधर भागना है। और गोदरेज है तो ऑलरेडी इनके बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ में ऑलरेडी साइन हो चुके होते हैं एमओयू, तो आपको वो लीज भी प्रोवाइड कराएंगे। तो ऐसा भी आपको नहीं है, परेशान नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए। और अगर आपको सेल्फ यूज़ के लिए भी शॉप चाहिए, और तो दिस इज द ओनली लोकेशन इन हिंजेवाड़ी वाली लोकेशन में, हिंजेवाड़ी वाले जोन में, जहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई के नाम पे ज़ीरो है। और ऐसी जब कोई मॉल गोदरेज जैसा डेवलपर लेके आएगा, तो आप खुद सोचो कि किस लेवल का आपको जो है रेंटल मिलने वाला है। तो अगर ऐसी रेंटल यील्ड अगर आप अच्छी जनरेट करना चाहते हो, जहाँ पे आपका बहुत अच्छा, आप मतलब 1 से 2 साल के अंदर में ही आप 50% से ज़्यादा अप्रोक्सीमेट 70% का पैसा अपना सीधा कर लो, और 20/80 के पेमेंट प्लान में, सो 20/80 के पेमेंट प्लान में यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट मिलती है। और आपको अगर 20% के बाद में अच्छा अप्रिसिएशन मिल रहा है, अप्रिसिएशन अगर अच्छा आपको दिख रहा है कि हाँ मैं एग्जिट लेना चाहता हूँ, तो आप एग्जिट भी ले सकते हो 20% के बाद ही। मतलब कि 2 साल का टाइम पीरियड, 2 साल के टाइम पीरियड में आपको खुद पता है कि ऑलरेडी अप्रिसिएशन मिल जाएगा, आप जिस भी प्राइस पे बाय करोगे। तो आप एग्जिट भी ले सकते हो अगर आप एज अ इन्वेस्टर हो। बट अगर आप उस टाइप के इन्वेस्टर हो जिसको पता है कि प्रॉपर्टी को विरासत कैसे बनाना है, और अगर आपको नहीं पता है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कौन सी प्रॉपर्टी विरासत बनाई जा सकती है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी जो आपको ही रिटर्न्स नहीं देगी, आपके बच्चों को, आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी रिटर्न्स देती रहेगी। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है। तो बस नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, आज ही अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस अलाइन कीजिए, या फिर अपनी विजिट प्लान करके अपनी एक इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिस इससे बहुत जल्दी आपको ये प्लान करनी है विजिट या वीडियो कॉन्फ्रेंस, जिससे कि आपके हाथ से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी ना निकले। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं और भी बहुत सारी पैन इंडिया में जो प्रोजेक्ट्स आते हैं या लॉन्च वाले प्रोजेक्ट्स आने वाले होते हैं, उनकी वीडियोस आप तक पहुंचाता रहता हूं। थैंक यू सो मच।